भारत का इतिहास। रविशंकर जी बैठ जाइए, अब सुनने की क्षमता रखिए, अब सुनने की क्षमता रखिए, बैठ जाइए। अरे ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं आप। अब आप सुनने की धैर्य रखिए। मैं जब आप बोलती हैं तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता, धैर्य रखिए। आपने एक बोर्ड के खिलाफ, एक मिनट अध्यक्ष जी, 10 साल की बात है, सुन लीजिए, आखिरी 2 दिन रह गए हैं संसद के। भारत का इतिहास। रविशंकर जी बैठ जाइए, अब सुनने की क्षमता रखिए, अब सुनने की क्षमता रखिए, बैठ जाइए। अरे ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं आप। अध्यक्ष जी, भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था। भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना इतिहास है, और अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर। अध्यक्ष महोदय, 2004 में जब हम लोगों ने सरकार संभाली तो परिस्थिति क्या थी? 2003-04 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4.5% था। 2007-08 में आर्थिक महामंदी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक महामंदी से पहले वो घटकर 2.8% हो गया। जो रेवेन्यू डेफिसिट था, कि सरकार के राजस्व में जो कमी थी, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं पहले का भी बताऊंगा, अपना भी बताऊंगा और आपका भी बताऊंगा, कि 2003-04 में जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 3.6% था। 2007-08 में वो घटकर 1.2% रह गया। जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था, कि जो आप बचत करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, वो 2003-04 में 29.8% था, जो 2006-07 तक बढ़कर 34% हो गया। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो था वो 2003-04 में 28.2% था, जो 2006-07 में बढ़कर 35.9% हो गया। 1998 से लेकर जब 2004 तक आपकी सरकार रही, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, एमएसपी थी, उसको आपने सिर्फ 30 रुपए से बढ़ाया था। 2004 से लेकर 2008 तक वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 300 रुपए बढ़ा था। वर्ष 2013-14 में, जिसको आप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में पहुंच गई थी, अर्थव्यवस्था को लकवा मार गया था, कई अलंकरण इस्तेमाल किए गए, रविशंकर प्रसाद जी को तो याद ही होगा। अब उसकी असलियत क्या है? 2013 में जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था वो 34% था। 2022 में वो गिरकर 30% रह गया। जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो 2013-14 में 60% था। 2023-24 में वो गिर के 56.9% रह गया। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो था 2013-14 में 33.8% था। और वित्त मंत्री जी, जो जवाब आपने 2 दिन पहले दिया है उसमें आपने इस बात को कबूला है कि वर्ष 2023-24 में वो गिर के 29.20% रह गया है। अब आप बेरोजगारी के दर पे आइए। बेरोजगारी का दर वर्ष 2013-14 में 4.9% था, और सीएमआई की जो 4 मंथ की मूविंग एवरेज है, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो आने बंद हो गए हैं, वो 2023-24 में 8 से लेके 9% है। इस देश में पिछले 10 वर्ष में जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। आपने खुद अपने बजट के भाषण में यह बात कही
10वें पैरे में कि 2014 से लेके 24 तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त किया गया। यह बात भी सही है कि 2004 से लेके 14 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। तो जो सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आती है, उस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, दे वर एब्सोल्युटली एन इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। ये किस तरह का लॉजिक है कि अगर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को हमारे 10 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, तो जिस सरकार ने 27 करोड़ लोगों को, और इसका जिक्र आपने अपनी 2020-21 के बजट भाषण में भी किया था, उसकी आप निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब आप सुनने की धैर्य रखिए, मैं जब आप बोलती हैं तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं, तो धैर्य रखिए। अब जो बीच में नहीं बोलता अध्यक्ष जी, मैं किसी के 5 साल में किसी के बीच नहीं बोला हूं। जो महंगाई दर था 2013-14 में वो 5.3% था, 2023-24 में वो बढ़कर 5.4% हो गया है। और आप कहती हैं कि हमारे जमाने में महंगाई बहुत थी और आपने अपने महंगाई के ऊपर नियंत्रण रखा है। अब मैं आता हूं डॉलर के ऊपर। आप भी प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे याद है कि डॉलर के बारे में बहुत बात हुआ करती थी। जब भी डॉलर ऊपर जाता था तो उसकी तुलना प्रधानमंत्री की उम्र से की जाती थी। जब हमने 26 मई 2014 को सरकार छोड़ी तो $1 58 रुपए 65 पैसे का था। 4 फरवरी 2024 को वो डॉलर 82.93 पैसे का है। तो उस समय तो डॉलर के ऊपर बहुत उत्तेजना होती थी, बड़ी बड़ी बहस होती थी रोज टेलीविजन के ऊपर। ये कहा जाता था कि डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से तेजी से बढ़ रहा है। आज क्या हुआ? मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं कभी किसी चर्चा का स्तर नहीं गिराता, पर आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि वो आप तब बोलती थी और जब आज जो परिस्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। अभी मैं आगे आता हूं। पिछले 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरती रही, कच्चे तेल की कीमत गिरती रही। और मैंने कल भी यह बात कही थी कि जो आपकी ऑयल और गैस इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बढ़ती रही, 87.5% है इस साल के पहले 9 महीनों में। पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती रही, यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही। 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 903 रुपए का सिलेंडर है, 120% बढ़ा है। पेट्रोल 2014 में 71 रुपए पर लीटर था, आज 97 रुपए पर लीटर है, 37% बढ़ा है। डीजल 55 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर है, 64% बढ़ा है। मस्टर्ड ऑयल, आपके सरसों का तेल 90 रुपए किलो था, आज 143 रुपए किलो है, 60% बढ़ा है। आटा 22 रुपए किलो था, आज 35 रुपए किलो है, 60% बढ़ा है। दूध 35 रुपए का लीटर था, आज 60 रुपए लीटर है, 71% बढ़ा है। बात बड़ी बड़ी करती हैं, 10 साल आपको मिले, आपने एक चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया, आपने एक बोर्ड के खिलाफ। 1 मिनट अध्यक्ष जी, 10 साल की बात है, सुन लीजिए, आखिरी 2 दिन रह गए हैं संसद के। आपने किसी राजनीतिक लीडर के खिलाफ एक्शन लिया? सदस्य किसने फोन किए थे? आपकी बहुत लंबी लिस्ट। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की इसके ऊपर एक नहीं 15 रिपोर्ट है।
जो आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक्ट है, उसने जो बैंक लूट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है।